हमारे वेद ग्रंथों में पुनर्जन्म की अवधारणा है और उसमें यह कहा गया है कि ये आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है, यानी वो बाल्यकाल होता है और धीरे धीरे फिर वो जवान होता है। लेकिन अब ऐसा भी संभव हो सकता है कि बिना पुनर्जन्म के ही एक बूढ़े आदमी को नया शरीर मिल जाए, बिल्कुल जवानी के दिनों वाला शरीर मिल जाए। ऐसा दावा किया है एक न्यूरोसर्जन ने। तो किस तरीके से यह संभव हो सकता है, यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, इस न्यूरोसर्जन का यह दावा बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया है कि वो कई बार इस तरह का प्रयोग कर चुके हैं और उनका प्रयोग सफल रहा है। यानी बूढ़े आदमी को नया शरीर मिल सकता है और बिल्कुल जवान शरीर अगर वो चाहे तो अपने इस प्रयोग के जरिए अपने शरीर को नया कर सकता है। यानी बुढ़ापे की तमाम बीमारियां खत्म हो जाएंगी, तमाम जो थकाने वाले प्रोसेस होते हैं वो खत्म हो जाएंगे। और न्यूरोसर्जन ने यह भी दावा किया है कि ये तमाम चीज केवल एक दिन के अंदर हो सकती है। यानी कि केवल एक दिन में एक बूढ़ा आदमी नया और जवान तंदुरुस्त आदमी में बदल सकता है। तो किस तरीके से यह प्रयोग होगा, यह तमाम जानकारी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में दे रहा हूं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। और इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार इस न्यूरोसर्जन ने यह प्रयोग कैसे किया और इस प्रयोग में क्या क्या चीजें सामने आई हैं। और आपको यह भी बताऊंगा कि यह न्यूरोसर्जन है कौन और क्यों पूरी दुनिया इसे सनकी बता रही है। तो आपको बता दूं कि यह न्यूरोसर्जन है सर्जियो कैनेवेरो और उनका दावा है कि वो ऐसा प्रयोग कर चुके हैं और उनके इस दावे से पूरा चिकित्सा जगत हैरान है। उसके तमाम दिग्गज जो न्यूरोसर्जन है या जो तमाम तरह के दिग्गज हैं वो हैरान है कि इस तरीके का प्रयोग कैसे सफल हो सकता है। इसके लिए कैनेवेरो को ट्रोल भी किया जा रहा है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाया है। दरअसल कैनेवेरो ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा है कि वो ब्रेन ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया एक दिन में पूरा कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बूढ़े लोग एक युवा शरीर में रह सकेंगे। तो आप अब समझ चुके होंगे कि मैं किस तरीके के प्रयोग की बात कर रहा हूं। जी हां, ये कैनेवेरो जो है वो इटली के बहुत जाने माने सर्जन हैं, न्यूरोसर्जन हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि वो एक दिन के अंदर में ब्रेन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और वो कोई जानवर नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। और उनका दावा है कि एक दिन के अंदर में अगर किसी बूढ़े आदमी के ब्रेन को निकाल कर किसी मृत युवा शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो वो शरीर उस बूढ़े आदमी का हो जाएगा और वो पूरी तरीके से जवान हो जाएंगे। तो आखिरकार इस दावे के पीछे का तथ्य क्या है और किस तरीके से यह प्रयोग होगा, यह तमाम जानकारी मैं आपको अभी दे रहा हूं। इसी वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। तो न्यूरोसर्जन सर्जियो कैनेवेरो ने दावा किया है कि वो अपने लंबे समय से अटके हुए सपने को साकार करने के बेहद करीब आ चुके हैं। उन्होंने अपने नए प्रयोगों को लेकर कहा कि नई टेक्नोलॉजी बूढ़े शरीर को फिर से जीवंत कर सकती है और इसके लिए तमाम विकल्पों को खोजने का समय आ चुका है। कैनेवेरो के इस दावे ने मेडिकल साइंस में उसे सबसे ज्यादा विवादास्पद सर्जन बना दिया है। अगर सर्जियो कैनेवेरो का यह दावा सच साबित होता है तो ब्रेन ट्रांसप्लांट से एक इंसान को बिल्कुल नए शरीर में देखा जा सकता है। और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने ये दावा भी किया है कि फिलहाल ब्रेन ट्रांसप्लांट की बात अजीब लगती है, लेकिन भविष्य में यह संभव हो सकेगा। कैनेवेरो ने यह भी दावा किया कि उन्होंने 2016 के जनवरी महीने में एक बंदर पर इस तरह के ब्रेन ट्रांसप्लांट का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है और यह बंदर बिना किसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के 20 घंटे तक जीवित भी रहा।
इसके बाद साल 2017 में कैनावेरो ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चीन के हार्बिन मेडिकल यूनिवर्सिटी में 2 शवों पर मानव सिर प्रत्यारोपण करने का अभ्यास किया, जिसके बाद कैनावेरो ने हेड ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को सफल बताया। हालांकि अभी तक कैनावेरो अपने तमाम प्रयोगों को लेकर कोई ठोस सबूत चिकित्सा जगत के सामने पेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए पूरी दुनिया उनके इस प्रयोग से डरी हुई है और उन्हें नहीं लगता है कि कैनावेरो जो दावा कर रहे हैं वो हकीकत में भी तब्दील हो सकता है। तो अपने दावे को सच साबित करने के लिए कैनावेरो ने 2015 में हेड ट्रांसप्लांट करने का विचार किया और इसके लिए उन्होंने एक वॉलंटियर को तैनात भी कर लिया था। और ये वॉलंटियर एक रूसी कंप्यूटर प्रोग्रामर था और उसे स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी थी। यह बीमारी एक तरह से मांसपेशियों को खत्म करने वाली बीमारी है, लेकिन बाद में इस वॉलंटियर ने 2019 में अपना नाम वापस ले लिया। कैनावेरो ने अभी तक केवल शव के ऊपर ही प्रयोग किया है और उसी के सिर को ट्रांसप्लांट किया है, लेकिन अब वो अपने इस प्रयोग को सही साबित करने के लिए एक जीवित इंसान पर भी इस प्रयोग को दोहराना चाहते हैं। और सर्गियो का दावा है कि उन्होंने हेड ट्रांसप्लांट को लेकर जितने भी टेस्ट किए हैं सभी सफल साबित हुए हैं और अपने पहले हेड ट्रांसप्लांट को लेकर विवादित दावे के बाद डॉक्टर सर्गियो कैनावेरो को ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन अब सर्गियो एक ब्रेन डेड डोनर पर इस तरह का हेड ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अगला कदम यही होगा। सर्गियो ने बताया कि उन्होंने अपना पहला टेस्ट एक चूहे पर और उसके बाद फिर एक बंदर पर किया था और दोनों ही उनका एक्सपेरिमेंट सफल साबित हुआ था। तो यही वो एक्सपेरिमेंट है जिसके आधार पर वैज्ञानिक कह रहे हैं कि बिना पुनर्जन्म के भी एक इंसान को बिल्कुल जवान करना संभव हो सकेगा। और इस एक्सपेरिमेंट को जिस तरीके से कैनावेरो बिल्कुल सफल बता रहे हैं और उनका यह भी दावा है कि इस तरह का ब्रेन ट्रांसप्लांट 1 दिन के अंदर कर पाना संभव है, यानी कि अगर कोई ब्रेन डेड हो चुकी बॉडी उन्हें मिल जाती है तो उसमें एक स्वस्थ आदमी का दिमाग फिट करके उस आदमी को उस शरीर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। अगर कोई बूढ़ा आदमी है जो बिल्कुल मरने की कगार पे है या तमाम बीमारियों को झेल रहा है और उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है और वो चाहता है कि उसके ब्रेन को एक स्वस्थ और जवान शरीर में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए, तो डॉक्टर सर्गियो कैनावेरो ऐसा कर पाने में सक्षम हैं। ये उनका दावा है। हालांकि इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है क्योंकि इस तरह का सफल प्रयोग अभी तक चिकित्सा जगत में देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ तमाम नैतिकता भी जुड़ी हुई है कि क्या ऐसा कर पाना या ऐसा करना सही होगा। किसी व्यक्ति को दूसरी शख्सियत दे देना वो सही होगा, और अगर वो शख्सियत जिंदा हो जाती है तो उस शरीर पर किसका हक होगा? कौन सा परिवार उससे अपना लगाव जाहिर कर पाएगा? वो परिवार जिसके इंसान का जो ब्रेन है वो शरीर में लगा है, या फिर वो परिवार जिसका शरीर वहां पर मौजूद है, यानी जिसके सदस्य का शरीर वहां पर मौजूद है? तो ये लगाव किसके साथ होगा? ये तमाम नैतिक सवाल हैं जिसके जवाब अभी ढूंढे जाने हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।